आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का यह जो है 24/4/2022 को हुआ था, यह मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चटपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। देखिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय होगा सूर्य का आभासी चपटापन जो हो जाएगा यह अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? यह देश जो था बुल्गारिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो हो जाएगा अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए, टिहरी बांध जो हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, अर्धचालक की ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता जो होती है घटती है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, जिसका आंसर 7/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8 नंबर कह रहा है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? देखिए, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? चौथी अनुसूची द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही होगा। देखिए, प्रथम अनुसूची में कहा गया राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। 5वीं अनुसूची में SC ST का चर्चा है। 10वीं अनुसूची में हो जाएगा यह दल बदल से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 11 नंबर क्वेश्चन मैथ है, कहता है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? देखिए, जलियांवाला बाग की घटना जो जगह 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एग्जैक्ट डेट है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो जगह 1971 में बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? देखिए, इनमें से जो जगह हॉर्न सिल्वर में चांदी है, मनिक सिल्वर में भी है, लूनर कास्टिक में है, लेकिन जर्मन सिल्वर में जो हो जाएगा चांदी नहीं है, क्योंकि जर्मन सिल्वर जो हो जाएगा तांबा, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है। निकेल का मिश्र धातु है। 15 नंबर को ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 कहता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है? देखिए, स्टार्च के पाचन संबंधित एंजाइम जो हो जाएगा एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80 रुपया। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक, देखिए, कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, यह जो हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। फिर कहता है कोण थीटा के आसन्न भुजा बटे कर्ण, यह जो हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। फिर कहता है कोण थीटा के सामने वाले भुजा बटे कोण थीटा के आसन्न भुजा, यह टेन थीटा का मान होता है। 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूँ की अर्ध बावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? यह जो जगह विद्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो हो जाएगा यह पेराम्बूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? देखिए, इनमें जो हो जाएगा एस चंद्रशेखर या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्लोरोजाइनिनॉल तथा टर्पिनिओल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? यह जो जगह रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13:1
छुआ। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। देखिए दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया जो हो जाएगा यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। देखिए आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ इनमें से जो हो जाएगा सुनहरा धौन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुत्रवधू। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। यह जो हो जाएगा मंदक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। देखिए मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय मुंबई CST है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आयरन की कमी से क्या होता है। देखिए आयरन की कमी से जो हो जाएगा एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए बेरी रोग जो हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो हो जाएगा विटामिन C की कमी से होता है। मधुमेह जो हो जाएगा यह इंसुलिन की कमी से होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा जो हो जाएगा भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भाखरा नोंगल बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए भाखरा नोंगल बांध जो हो जाएगा यह सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है जोग जलप्रपात स्थित है। देखिए जोग जलप्रपात जो हो जाएगा यह शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह किस राज्य में है। कर्नाटक में है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुईउद्दीन चिश्ती की जीवनी है। देखिए शेख मुईउद्दीन चिश्ती की जीवनी जो हो जाएगा मुनीस अल अरबा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका लेखक जहां आरा है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो हो जाएगा फरवरी 1922 में वापस लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में किया था। 5 मार्च 1922 को चौरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने 5 फरवरी होना चाहिए। 5 फरवरी 1922 के बाद जब चौरा चोरी कांड हुआ उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है 34 नंबर क्वेश्चन कहता है नौम दफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए नौम दफा जो जगह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। HF का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। यह जो हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सोन नदी का उद्गम स्थल है। देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4.04%। पुंगा घाटी स्थित है। देखिए पुंगा घाटी जो हो जाएगा यह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा महाजनपद 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। देखिए 6ठी और 4थी शताब्दी के पूर्व जो हो जाएगा मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था। देखिए अमला जो हो जाएगा जमींदार होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मुर्रा नस्ल है। देखिए मुर्रा जो हो जाएगा यह भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। देखिए 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कौन कौन था। AB अलेक्जेंडर, पेंथी लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन जो हो जाएगा पेंथी लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। देखिए अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण जरीबा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। देखिए जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, लेकिन 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई थी 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अंकलेश्वर स्थित है। देखिए अंकलेश्वर जो हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है अवध राज्य का अंतिम शासक था। देखिए अवध राज्य का संस्थापक जो हो जाएगा शहादत खान ने किया था। इसका अंतिम शासक जो था वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। ठीक, यदि वेग को प्रारंभिक वेग से 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी k/9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में क्यों हुआ था? देखिए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो हो जाएगा यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? यह धातु होगा जिंक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण। 53 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए 3 बिंदुओं दिया गया है, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब चित्र को घनाकार लपेटा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 बिंदु होगी। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये देखिए यह सही है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये गलत है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है। देखिए 1 और 3 सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहता तो ये भी सही रहता। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कहता है नामेरी टाइगर रिजर्व स्थित है। देखिए नामेरी टाइगर रिजर्व जो जगह यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, देखिए तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग निदान। देखिए सबसे पहले आएगा रोग, उसके बाद आएगा अस्पताल, उसके बाद आएगा भर्ती, तब फिर उपचार होगा, अंतिम में निदान निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों के डैश हासिल होना चाहिए। देखिए विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम 1/10 सीट हासिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 1/10 सीट। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तमने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है। देखिए यह जो हो जाएगा यह मूल दाब के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग डैश था। देखिए दीवान-ए-अर्ज हो जाएगा यह सैन्य विभाग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। देखिए पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो हो जाएगा यह लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्न में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो हो जाएगा यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? देखिए जंगलवासी जो हो जाएगा यह निषाद नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेवसा पास दर्रा स्थित है? देखिए डेवसा पास दर्रा जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? देखिए परागन एलर्जी कारक जो हो जाएगा पार्थोनोमियम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? देखिए जाइलम के भाग इनमें से जो हो जाएगा चलनी नालिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जाइलम की भाग वाहिनिका है, वाहिका भी है, तंतु भी है और मृदु उत्तक जाइलम का भाग होता है। यह चारों जाइलम का भाग होता है, चलनी नलिका जाइलम की भाग नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैविक विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? यह जो जगह पश्चिमी घाट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रोपोलेक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? देखिए क्रोपोलेक्टस का उपयोग जो जाएगा यह नायलॉन 6 के उपयोग निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। स्वेथलिंग कप
किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? देखिए हस्तिनापुर का उत्खनन जो जगह 1950-52 के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? देखिए मायोपिया मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 बार। 74 कहता है निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी? देखिए हड़प्पा स्थल से जो हो जाएगा सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? देखिए पश्चिमी घाट का भाग कॉमेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कॉमेट जो हो जाएगा यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? यह जो हो जाएगा 2017 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। रेल बजट को आम बजट में जो हो जाएगा केंद्र सरकार एकवर्थ समिति के सिफारिश पर मिलाया था। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? नगर पुलम का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गैस COA के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। यह गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन में देखिए लुप्त संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी 8। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होगा वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर भी लागू होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। देखिए सेरीकल्चर जो जगह रेशम उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? देखिए विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार जो हो जाएगा यह आइकॉर्निया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क का सदस्य जो हो जाएगा इनमें से जो हो जाएगा ईरान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें जो हो जाएगा भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 8 देश हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? शाहजहां के काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? देखिए बौद्ध धर्म जो हो जाएगा यह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 कहता है 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होगा? 7/12 भाग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुचुंबक पदार्थ है। देखिए अनुचुंबक पदार्थ जो जगह चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मोर स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकिसा स्तंभ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है। देखिए साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो हो जाएगा रसेल कार्सन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन मैथ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है तिलैया बांध डैश नदी पर बना है? देखिए तिलैया बांध जो जगह यह बराकर नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यह एक आगे से हटा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8, 5, 3, 2, 6 अगला संख्या बचेगा। 95 कहता है कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? देखिए कोडरमा जो जगह यह अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है 96 नंबर क्वेश्चन देखिए संविधान संशोधन दिया है 101वां के तहत। देखिए 101वां के तहत वस्तु एवं
सेवा कर लागू किया गया है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर। फिर कहता है 102वां के तहत, देखिए 102वां के तहत हो जाएगा ओबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां के तहत जो हो जाएगा 103वां के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। फिर कहता है 104 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को, इस प्रकार सभी मिलान देख लिए, 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं कथन जो होगा इसमें परिणाम समान रहता है, ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए एसी करंट का परिणाम हमेशा बदलते रहता है। 98वां नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 49, 91। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे। देखिए महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक जो थे डीजी तेंदुलकर थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए रेगुर मिट्टी का एक अन्य नाम है, उसे काली मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है यह क्वेश्चन 24/4/2022 को मेंस में पूछा था। 24/4/2022 में मेंस का क्वेश्चन है। इस प्रकार हम लोग देख लिए बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट। थैंक यू फॉर वाचिंग।